मेरी बहू वही बनेगी जो सवेरे 4 बजे उठेगी और नाश्ता बनाएगी। लेकिन इतनी ठंड में ऐसे 4 बजे उठकर नाश्ता बनाना किसी सजा से कम नहीं है। तो क्या तुमसे प्यार करने के लिए मुझे ये सजा मिली है मधुर? मधुर चुपचाप मुंह नीचे करके खड़ा था। अरे बोल ना बेटा, तू चुप क्यों है? कह दे इससे कि तू इससे तभी शादी करेगा जब ये 4 बजे उठेगी और नाश्ता बनाएगी। नहीं मधुर, इनसे मना कर दो कि तुम्हारी बीवी 4 बजे नहीं उठेगी। बोल ना मधुर। बोलो ना मधुर। बोल ना मधुर। बोलो ना मधुर। मधुर अपने कान पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाता है। नहीं। कितनी ठंड है। अरे बाप रे, लगता है कि मैं ठंड से जम जाऊंगी। बेचारी गुड्डी ठंड से कांपते हुए रसोई में जाती है और नाश्ता बनाती है। थोड़ी देर बाद उसका बेटा भी आ जाता है। अरे बेटा, उठ गया? हाँ माँ, आज ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना है, पर आप तो मुझसे भी पहले उठी थी। आज ठंड भी कितनी है ना माँ, और तब से नाश्ता बनाने में लगी हैं आप। अरे बेटा, अब जब तक तेरी बीवी नहीं आएगी तब तक ये सब मुझे ही तो करना पड़ेगा ना। बिना बहू के बुढ़ापा काटना अब आसान कहाँ बेटा। गुड्डी की बात सुनकर मधुर थोड़ा मुंह बनाता है और फिर बात को घुमाते हुए कहता है, वो माँ, अगर हम अपने तरीके बदल लें तो कैसा रहेगा माँ? हम थोड़ा देर में भी नाश्ता कर सकते हैं ना, तो आपको भी आराम हो जाएगा। और वैसे भी अब आजकल की लड़कियां कहाँ 4 बजे उठकर नाश्ता बना पाएंगी। मधुर की बात सुनकर गुड्डी गुस्से में आ जाती है और बोलती है, क्या क्या कहा तूने? जरा फिर से तो बोलना। तेरी इतनी हिम्मत? क्या हुआ माँ? मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? आज से नहीं, पिछले 30 सालों से मैं तेरे पापा के लिए सवेरे 4 बजे उठकर ही नाश्ता बना रही हूँ। अरे वो आर्मी में थे, उनके नियम कायदे अलग थे और मैंने हमेशा निभाए भी हैं। इसलिए आज भी नाश्ता तो 4 बजे ही बनेगा। अब ये मेरी आदत हो गई है। ठीक है माँ। मधुर बेचारा माँ से सवेरे सवेरे डांट खाकर जाने लगता है कि तभी गुड्डी उसे रोककर कहती है, और रुक, क्या कहा था तूने अभी? आजकल की लड़कियां ये सब नहीं कर पाएंगी। अरे तो फिर मैं कहीं से भी ढूंढकर ऐसी लड़की लेकर आऊंगी जो कि मेरे घर में आए और 4 बजे नाश्ता बना पाए। समझा? जी माँ, समझ गया। एक दिन मधुर, गुड्डी और सिकंदर साथ में डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। बेटा मधुर, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, तू अच्छी नौकरी भी करता है, तो फिर अब मैं तेरे लिए लड़कियां ढूंढने में लग जाती हूँ। वो माँ, अभी इतनी जल्दी क्या है? अरे जल्दी कहाँ, तेरी माँ ठीक ही तो कह रही है बेटा, अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, अब मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं आराम से बैठूं और मेरी बहू आकर सारा घर संभाल ले। हाँ भाई, बहुत बड़ी हवेली है ना तुम्हारी, जिसे संभालने के लिए लोग चाहिए। अरे सीधा सीधा बोलो ना कि अब आलसी बुढ़िया हो गई हो और आराम चाहती हो। बुढ़े हो गए आप, मैं तो अपने पोते पोतियों की शादी के बाद बुढ़ी होंगी। हाँ। गुड्डी और सिकंदर आपस में मजाक करके हंस रहे थे, लेकिन मधुर के चेहरे से हंसी गायब थी। वो किसी अलग ही टेंशन में था और जल्दी जल्दी खाकर ऑफिस निकल जाता है। ऑफिस में भी वो सोच में डूबा ही था कि पीछे से मेघना आकर उसके कंधे पर हाथ रख लेती है। ओहो मिस्टर हैंडसम, किन ख्यालों में गुम हैं आप? हटो यार मेघना, इतना स्ट्रेस है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। क्या? कैसा स्ट्रेस है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारा स्ट्रेस कम कर सकूं। मधुर मन ही मन सोचता है। अरे सबसे बड़ा स्ट्रेस तो तुम ही हो। क्या क्या कहा? जरा फिर से बोलना। वो नहीं, अरे मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम क्या कर पाओगी मेघना। मेरे मम्मी पापा ने घर में
मेरे ऊपर अब शादी का प्रेशर डालना शुरू कर दिया है और तुम समझती ही नहीं हो। ओ, तो ये बात है। ये बात थोड़ी टेंशन की तो है, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ और तुम अपने घर में सबसे बड़े। अब ऐसे में मैं दीदी से पहले शादी करने की बात कैसे कर दूं? तो फिर अब क्या? अब तो अचानक से मेघना बहुत सीरियस हो जाती है। अब हमें अलग होना पड़ेगा मधुर, क्योंकि शायद ये रिश्ता यहीं तक था। ये सुनकर तो मधु के होश ही उड़ जाते हैं। ये तुम कैसी बात कर रही हो मेघना? अरे हम 2 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, अब अचानक से तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अरे पगले, ऐसा लगता है कि तुम तो रोने वाले हो। अरे मैं मजाक कर रही थी मधुर। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं। मैं अपने घर में बात करूंगी और आज ही करूंगी। ये तो अच्छा है मेघना, मगर तुम्हारी बड़ी बहन, उसका क्या? अरे मधुर, मेरे घर वाले बहुत चिल हैं। वो तुम्हारी प्रॉब्लम समझ जाएंगे और मेरी शादी तुमसे करवा देंगे। हाँ, लेकिन तुम अपने घर वालों को समझा लो। क्या वो तुम्हारी शादी मुझसे करवाएंगे? अरे हाँ मेघना, खुद को देखो, तुम ऊपर से नीचे तक एकदम परफेक्ट हो। तुम्हें भला कोई क्यों मना करेगा? हाँ, ये भी है। चलो फिर काम करते हैं, वरना बॉस हम दोनों को जॉब से निकाल देंगे और फिर तो हम दोनों की शादी होने से रही। मेघना अपने काम पर चली जाती है, मगर मधुर अभी भी परेशान था। वो जानता था कि अभी परेशानियां खत्म नहीं हुई, बल्कि शुरू ही हुई हैं। शाम को जब वो घर पहुंचता है तो अरे मम्मी पापा, ये आप दोनों यहाँ साथ में बैठकर क्या देख रहे हैं? अरे बेटा, आओ आओ। तुम्हारे ही काम की चीज देख रहे थे हम। ये कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं, जल्दी से देखकर बता दे कि तुझे कौन सी पसंद आई। हाँ बेटा, सब मेरे आर्मी वाले दोस्तों की बेटियां हैं, आओ देखो। लेकिन लड़कियों की बात सुनकर तो मधुर का चेहरा फिर से सफेद पड़ जाता है और वो कुछ नहीं बोल पाता। क्या हुआ मधुर? अरे तू इतना चुपचाप क्यों खड़ा हो गया? तस्वीरें नहीं देखनी? बड़ी हिम्मत जुटाकर मधुर कहता है, नहीं माँ, मैं ये तस्वीरें नहीं देख सकता। हैं? मगर क्यों बेटा? अरे मैं समझ गई, हमारा बेटा बहुत समझदार है। वो चाहता है कि लड़की हम अपनी मर्जी से पसंद कर ले। वो तो तस्वीर भी नहीं देखेगा। अच्छा, ऐसा क्या है बेटा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। मधुर की बात सुनकर तो सिकंदर और गुड्डी के होश ही उड़ जाते हैं। हैं? क्या कहा? अरे जरा फिर से तो कहना। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड है। सुनिए जी, मेरे दिल में दर्द उठ रहा है, मैं मरने वाली हूँ। अरे ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? गर्लफ्रेंड, इसकी गर्लफ्रेंड। अरे गुड्डी, बस करो, ड्रामा करना बंद करो। कम से कम एक बार उसकी बात तो सुन लो। अब सुनने को क्या बचा है? अरे इसने गर्लफ्रेंड बना ली है, तो ये भी फैसला कर लिया होगा कि ये उसी से शादी करेगा, क्यों है ना? माँ मेरी बात तो सुनिए, वो लड़की बहुत अच्छी है। आप एक बार उससे मिलेंगी तो झट से उसे पसंद कर लेंगी। हाँ बेटा, मैं भी देखती हूँ तूने कौन सी मलिका को पसंद किया है। ठीक है बे, अब मुझे तो नहीं लगता कि एक बार उस लड़की से मिलने में कोई दिक्कत है। हाँ पापा। मधुर अपने मम्मी पापा को मेघना से मिलने के लिए मना लेता है और कुछ ही दिनों में दोनों परिवार वाले एक दूसरे से मिलते हैं। हाँ, दिखने में तो एकदम अजीब सी है। नाक तो देखो जरा, कितनी तिकोनी है, एकदम पकौड़े जैसी। क्या आपने कुछ कहा क्या आंटी जी? अरे नहीं, और बताओ बेटा, घर के क्या क्या काम कर लेती हो? जी, वो दरअसल खाना तो बना लेती हूँ, मगर ज्यादा नहीं। ऑफिस की वजह से टाइम ही नहीं मिलता। क्या?
ऑफिस? हाँ, मैं और मधुर साथ में ही काम करते हैं ना। अरे माँ, मैंने बताया तो था। हाँ हाँ, मगर शादी के बाद ये सब काम? नहीं नहीं आंटी, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर गुड्डी को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है, मगर वो कुछ नहीं कहती। घर आकर, गुड्डी, मुझे लगता है हमें मधुर की शादी उसी लड़की से करा देनी चाहिए। मुझे तो वो ठीक लगी। अरे हम भी पसंद करते तो ऐसी ही तो लड़की पसंद करते ना। तो फिर मधुर खुद ढूंढ के लिए आया लड़की को, तो क्या बुराई है? अच्छा, अरे लेकिन उसने कहा कि वो नौकरी नहीं छोड़ेगी। उसका क्या? मैं तो ऐसी लड़की को कभी पसंद ना करती। अरे मैं क्या इतने सालों से बहू लाने का इंतजार इसलिए कर रही थी ताकि वो आए और फिर मैं तुम तीनों की सेवा करूं? हाँ। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। घर में काम ही कितना होता है, और फिर वो भी तुम्हारा थोड़ा हाथ तो बटा ही दिया करेगी। देखते हैं। पता नहीं मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे निकली कि मैं अपनी पसंद की बहू भी नहीं ला पाई। हाँ। गुड्डी के लाख मुंह बनाने पर भी कोई खास असर नहीं होता है, और इसी तरह से कुछ ही दिनों में मेघना और मधुर की शादी हो जाती है। और शादी के बाद पहले दिन ही गुड्डी अपनी बहू मेघना से कहती है, मेघना, तुम मेरी मर्जी के बगैर इस घर में आ तो गई हो, लेकिन तुम्हें यहाँ के नियम अच्छे से समझने होंगे। जी मम्मी जी, बताइए कैसे नियम? मैं पूरी कोशिश करूंगी उन्हें मानने की। हाँ, वो तो देखेंगे। पहला नियम सुन लो। तुम्हें यहाँ सुबह 4 बजे उठकर नाश्ता बनाना होगा। हमारे यहाँ बरसों से ऐसे ही होता चला आ रहा है, इसलिए तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। क्या? सुबह 4 बजे? मगर ये कुछ थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं माँ जी? इनका और मेरा ऑफिस तो 10 बजे से होता है ना, और इस वक्त तो सुबह कितनी ठंड होती है ना। हाँ तो, अरे मैं भी तो इतनी ही ठंड में उठकर 4 बजे नाश्ता बनाती थी, तो अब तू बना। अरे माँ जी, लेकिन आपको भी इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी? मधुर बता रहे थे कि अब तो पापा जी भी 8 बजे ही सोकर उठते हैं, तो नाश्ता भी तो 7 बजे उठकर बनाया जा सकता है। देख बहू, अपनी ये कैंची जैसी जुबान अपने ऑफिस में ही चलाना। हाँ, इस घर में वही होगा जैसा मैं कहूंगी, और नाश्ता वो तो सुबह 4 बजे उठकर ही बनाया जाएगा, बता देती हूँ। अब मेघना कर भी क्या सकती थी। वो अपने कमरे में आकर मधुर से कहती है, सुनो जी, ये आपकी मम्मी ने क्या नाटक लगा रखा है? सुबह 4 बजे उठना, वो भी इतनी ठंड में। अरे मैं क्या कोई रोबोट हूँ जो मुझे ठंड नहीं लगेगी? और फिर मुझे भी तो ऑफिस जाना है। अरे तो मेघना, माँ ने तो कहा ही था तुमसे कि ऑफिस छोड़ दो, पर तुम्हें ही तो जाना था ना। मधुर, तुम ना ज्यादा ही बोल रहे हो। और तुम क्या चाहते हो, मैं ऑफिस छोड़ दूं और घर पर सुबह 4 बजे उठकर सबके लिए नाश्ता बनाऊं? अरे नहीं नहीं मेघना, मैं क्या कहता हूँ, तुम एक काम करो, पहले 4 बजे उठ जाओ, फिर अगले दिन 4:30 बजे उठना, और फिर उसके अगले दिन 5 बजे। ऐसे धीमे धीमे तुम 7 बजे तक भी पहुंच जाओगी, और माँ को पता भी नहीं चलेगा। वैसे ये आइडिया इतना बुरा भी नहीं, तो कल मैं 5 बजे उठूंगी। अरे मगर पहले तो तुम्हें 4 बजे उठना चाहिए ना। नहीं नहीं, इतनी जल्दी मैं नहीं उठ पाऊंगी। मैं तो कल 5 बजे ही उठूंगी। हाँ, फिर परसों 6 बजे। ठीक है भाई, जो करना है करो, मैं तो चला सोने, बड़ी सर्दी है। मधुर रजाई ओढ़कर सो जाता है, और साथ में मेघना भी। दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह सुबह 4 बजते ही गुड्डी उनके कमरे में आ जाती है। बहू, ओ बहू, चल उठ जा, 4 बज गए। अरे मम्मी जी, आप क्यों उठ गई? कितनी ठंड है। थोड़ी देर और सो जाइए ना। नहीं नहीं, मैंने क्या कहा था? इस घर में कायदे कानून हैं, वो मानने ही पड़ेंगे। चलो अब उठो और नाश्ता बनाने की तैयारी करो।
हे भगवान! बेचारी मेघना रजाई से बाहर निकलती है और ठंडी हवा में ठिठुर जाती है। बाप रे, कितनी करारी ठंड है। उफ, चलिए माँ जी। गुड्डी और मेघना रसोई में पहुंचती हैं। माँ जी, मुझे तो लगा था कि अब आप मुझे नाश्ता बनाने के लिए जगवाएंगी तो खुद नहीं जागेंगी। नहीं नहीं, अरे मैं तेरे भरोसे सब कैसे छोड़ दूं? मुझे तो जागना ही पड़ेगा। तो अगर आप जाग ही रही थी तो मुझे क्यों जगाया? आप ही बना लेती नाश्ता। मुझे पता था कि तू एक नंबर की कामचोर है, लेकिन फिर भी इन सब ने मेरी बात नहीं सुनी। अब तू बकवास बंद कर और सबके लिए नाश्ते में पूरी, आलू की सब्जी, छोले भटूरे, उत्तपम और हाँ, चाय बना दे। क्या? इतना सारा नाश्ता? हाँ तो सबकी पसंद का अलग अलग नाश्ता है। तेरे ससुर के लिए उत्तपम, मेरे लिए पूरी सब्जी और मधुर के लिए छोले भटूरे, और तुझे जो खाना हो वो भी बना लेना। नहीं नहीं, इतना ही काफी है। सुनकर ही मेरा पेट भर गया। हाँ। ऑर्डर देकर गुड्डी वहां से जाने लगती है। अरे माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? अपने कमरे में जा रही हूं, और कहां। इतनी ठंड में मैं तो रजाई में बैठूंगी, वरना मेरी बूढ़ी हड्डियों में दर्द हो जाएगा। हाँ। इतना कहकर गुड्डी वहां से चली जाती है, मगर मेघना गुस्सा होकर कहती है, वाह जी वाह, मुझे ऑर्डर देकर खुद रजाई में बैठने चली गई, और ये मधुर घोड़े बेचकर गरम रजाई में सो रहा है। पता नहीं मैंने शादी क्यों की। सुबह 4 बजे उठकर ये नाश्ता बनाओ और फिर ऑफिस जाओ। अरे भला इस सब में मेरा क्या फायदा? गुस्से में बड़बड़ाते हुए मेघना सारा काम खत्म करती है और फिर अपने ऑफिस जाने की तैयारी करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मेघना समझ जाती है कि उसका पुराना प्लान काम नहीं करेगा। जब भी मैं 4 का 5 करने की कोशिश करती हूँ, मेरी सास ठीक 4 बजे ही आकर मेरे कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है। लगता है उन्होंने ठान लिया है कि वो मुझे 4 बजे के बाद बिल्कुल सोने नहीं देंगी। हाँ। बेचारी मेघना की इतनी सर्दी में 2 गुना काम करने की वजह से हालत खराब हो जाती है। एक दिन तो ऑफिस से घर आकर वो सीधा पलंग पर लेट जाती है। बाप रे, मैं तो एकदम थक गई। मुझे बहुत नींद आ रही है जी। अरे तो सो जाओ ना मेघना। वैसे तुम इतना भी क्यों थक गई? ऑफिस में तो ज्यादा काम भी नहीं था आज। अच्छा, अरे एक दिन सुबह 4 बजे जाग कर देखो, फिर पता चलेगा मैं क्यों थक गई। पहले तो सबके लिए नाश्ता बनाओ, फिर बर्तन धो, फिर टिफिन पैक करो, उसके बाद ऑफिस में जाकर भी काम करो। इंसान नहीं, पूरा का पूरा रोबोट बना दिया है मुझे। हाँ। ओहो, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ रहा हूँ मेघना। नहीं, कोई नहीं समझ रहा, और अब मुझसे ये सब और नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या? लेकिन तुम क्या करोगी मेघना? तुम माँ को नहीं जानती। अरे वो बहुत जिद्दी है। आपकी माँ जिद्दी है तो मैं उनसे 2 गुना ज्यादा जिद्दी हूँ। बस आप देखते जाइए अब। अच्छा भाई, ठीक है, फिर देखते हैं। चलो मैं भी सो जाता हूँ। मेघना घड़ी में अलार्म लगाकर सो जाती है। अगले दिन जैसे ही घड़ी में 4 बजते हैं और अलार्म बजता है, मेघना तुरंत ही उठ जाती है। वाह वाह, कितनी ज्यादा ठंड है। लेकिन आज मुझे जल्दी उठना इतना नहीं खल रहा, क्योंकि शायद आज जल्दी उठने वाला आखिरी दिन है। अरे मेघना, ये तुम खुद से क्या बड़बड़ा रही हो? जरा धीमे बोलो ना, मुझे सोने दो। क्या कहा? सोने दूं? नहीं जी नहीं, आज इस घर में कोई नहीं सोएगा, सबको मेरे साथ उठना पड़ेगा। हाँ। इतना कहकर मेघना अपने पति की रजाई छीन लेती है। अरे भाग्यवान, ये क्या कर रही हो? कितनी जोरदार कड़ाके की ठंड हो रही है, ऐसे में रजाई क्यों खींच रही हो? अरे आपको नाश्ता नहीं करना क्या? जल्दी उठिए, जल्दी से नहा धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाइए, और खबरदार दोबारा बेड पर लेटे तो
अच्छा नहीं होगा। हाँ। अरे हाँ हाँ, समझ गया। नहीं सोऊंगा दोबारा। वेरी गुड। मधुर को धमकी देकर मेघना अपनी सास ससुर के कमरे में चली जाती है और उनकी भी रजाई खींच लेती है। अरे बेटा, ये क्या कर रही हो? कितनी ठंड है, ऐसे में तुम हमारी रजाई क्यों खींच रही हो? ओहो पापा, माफ करिएगा, मगर नाश्ते का वक्त हो गया है ना। चलिए सब उठकर नहा धोकर जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाओ, देर मत करना। हाँ, और मम्मी जी आप भी। अरे ये तू क्या कह रही है बहू? सही कह रही हूँ माँ जी, नियम तो नियम होते हैं, और अब घर में कायदे कानून बनाए ही हैं तो उन्हें अच्छे से निभाना भी तो चाहिए। चलिए अब जल्दी उठ जाइए। सबको उठाकर मेघना रसोई में पहुंच जाती है और आज का खास नाश्ता बनाने में लग जाती है। ये नाश्ता तो सबको जरूर नापसंद आएगा। थोड़ी देर में जब सब नहा धोकर तैयार होकर बैठ जाते हैं तो मेघना डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा देती है, लेकिन 2 बड़े बड़े कटोरों में नाश्ता ढका रखा था। ये क्या है बेटा? इसमें क्या नाश्ता है? खुशबू तो बिल्कुल नहीं आ रही। अरे पापा, ये आज मैंने सबके लिए स्पेशल नाश्ता बनाया है, एकदम हेल्दी। अरे मगर इन कटोरों में है क्या मेघना? जरा खोल कर तो दिखाओ। और वो भी तुम हमें ये सब सुबह के 5 बजे ही क्यों खिला रही हो? ओफो जी, अब मम्मी जी ने कहा था ना कि पापा आर्मी में थे, तब से ये नियम चला आ रहा है कि नाश्ता 4 बजे बनेगा, और 4 बजे का नाश्ता खाना भी तो 5 बजे तक चाहिए, उसके बाद तो वो ठंडा हो जाता है। और हाँ, आगे क्या? मैंने नाश्ते में ये खास ओट्स बनाए हैं, और ये रहे इसके साथ फ्रूट्स वाला सलाद, नाश्ते के लिए एकदम परफेक्ट। अरे बेटा, भला ये कैसा नाश्ता हुआ? हम लोग तो मसालेदार नाश्ता करते हैं। नहीं पापा, नियम के हिसाब से तो हमें जल्दी उठकर हेल्दी नाश्ता ही करना चाहिए, तभी तो सेहत बनेगी। क्यों, है ना मम्मी जी? हाँ, बात तो सही है। अरे क्या सही है गुड्डी? देखो बहू, मैं अब रिटायर हो गया हूँ, और मेरे साथ मेरे ये नियमों को भी तुम रिटायर कर दो। कल से 4 बजे उठकर नाश्ता बनाने का नियम कैंसिल। और ये हेल्दी नाश्ता खाने का नियम भी? जब तक मैं चटपटा मसालेदार नाश्ता करके ऑफिस नहीं जाऊंगा, मेरा एक भी काम नहीं बनेगा। तो इसका मतलब सचमुच 4 बजे उठकर नाश्ता बनाने वाला नियम रिटायर? क्यों मम्मी जी, मंजूर है? हाँ ठीक है, जब सबको यही मंजूर है तो यही सही। आखिर में बेचारी गुड्डी को भी बात माननी ही पड़ती है और घर के सारे नियम कैंसिल हो जाते हैं।